नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपने वेटिंग लिस्ट के बारे में सुना होगा। वेटिंग लिस्ट क्या होता है? जब आप किसी ट्रेन का टिकट बुक करते हैं और आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है, आपको सीट नहीं मिलता है, तो आपका जो टिकट होता है वो वेटिंग लिस्ट में चला जाता है। और वेटिंग लिस्ट भी 5 प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ वेटिंग लिस्ट ऐसे होते हैं जिन्हें सबसे पहले ही कंफर्म किया जाता है, और कुछ वेटिंग लिस्ट ऐसे होते हैं जिनके कंफर्मेशन होने के चांस ही नहीं होते हैं या फिर बहुत कम होते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि वेटिंग लिस्ट होता क्या है और कौन सा वेटिंग लिस्ट सबसे जल्दी कंफर्म किया जाता है, सबसे पहले कंफर्म किया जाता है। और आप इसी अंदाजे से पता कर सकते हो कि आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में गया है तो वो कंफर्म होगा या फिर नहीं होगा। यानी वेटिंग लिस्ट का पूरा फंडा आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए, वेटिंग लिस्ट 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 4 वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पहला वेटिंग लिस्ट आता है हमारा GNWL यानी जनरल वेटिंग लिस्ट। ये वेटिंग लिस्ट आपको कब मिलता है? जब आप किसी गाड़ी का, किसी ट्रेन का टिकट उसके शुरुआती स्टेशन से बीच के स्टेशन या फिर लास्ट स्टेशन तक का टिकट बुक करते हो, यानी शुरुआती स्टेशन से बुक करते हो, तब आपका टिकट कंफर्म नहीं होगा तो आपको GNWL यानी जनरल वेटिंग लिस्ट दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जनरल वेटिंग लिस्ट के टिकट को सबसे पहले कंफर्म किया जाता है। नंबर 2 पे आता है हमारा RLWL। RLWL आपको कब मिलता है? जब आप किसी ट्रेन के बीच के स्टेशन से बीच के स्टेशन या फिर लास्ट के स्टेशन तक का टिकट बुक करते हो। अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होगा तब आपको RLWL यानी रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट दिया जाता है। GNWL के कंफर्मेशन के बाद RLWL को देखा जाता है कंफर्म करने के लिए। नंबर 3 पे आता है हमारा PQWL यानी पूल कोटा वेटिंग लिस्ट। पूल कोटा वेटिंग लिस्ट क्या होता है? जो छोटे छोटे स्टेशन होते हैं, यानी आप अगर ट्रेन के टिकट को बुक करते हो किसी छोटे स्टेशन से बीच के किसी छोटे स्टेशन तक, गाड़ी जहां से जाएगी, जहां तक जाएगी उसके बीच में जो छोटे छोटे स्टेशन होते हैं ना, अगर आप छोटे छोटे स्टेशन के बीच में ही टिकट बुक करते हो और बीच में ही उतर जाते हो, तब अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होगा तब आपको पूल कोटा वेटिंग लिस्ट दिया जाएगा यानी PQWL दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि RLWL के बाद अगर टिकट कंफर्म किया जाता है तो PQWL का किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि PQWL के कंफर्मेशन चांस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं। आपका लक है कि आपका टिकट कंफर्म हो जाए, लेकिन चांस बहुत कम होता है इसके कंफर्मेशन के। और नंबर 4 पे आता है हमारा TQWL यानी तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। जब आप कोई तत्काल टिकट बुक करते हो तब आपका टिकट कंफर्म नहीं होगा तो वो वेटिंग लिस्ट में चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट यानी TQWL। इसके कंफर्मेशन चांस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि जो भी तत्काल टिकट किया रहेगा उसने अगर कैंसिल किया तभी आपका टिकट कंफर्म होगा, वैसे नहीं कंफर्म होगा। यानी आपका टिकट कब कंफर्म होगा तत्काल वाला? जब कोई व्यक्ति जो तत्काल टिकट बुक किया है उसका कंफर्म हो गया है, वो कैंसिल करेगा तब आपका जाके कंफर्म होगा, वैसे आपका कंफर्म नहीं होगा। और एक टिकट आता है CQWL करके, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये आप भूल जाइए। CQWL के बारे में आप जानो ही मत। बस यही 4 वेटिंग लिस्ट जो होते हैं यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन्हीं में लोग फंसे रहते हैं। इसलिए जब भी टिकट बुक करना, कोशिश करना कि आप GNWL तक, यानी कंफर्म नहीं होगा तो कम से कम आपका GNWL तो मिले। नहीं, आपको बीच के स्टेशन से ही चाहे चढ़ना हो, लेकिन आप टिकट कहाँ से करोगे? आप करोगे स्टार्टिंग यानी शुरुआती स्टेशन से टिकट बुक करना अपने स्टेशन तक। अगर कंफर्म नहीं होगा तो जनरल वेटिंग लिस्ट में जाएगा, और जनरल वेटिंग लिस्ट का टिकट सबसे पहले कंफर्म किया जाता है, ये मैंने आपको बता रखा है। हाँ, बात यह है कि अगर आप बीच वाले स्टेशन पे आप चढ़ना है आपको, लेकिन करते हो स्टार्टिंग स्टेशन से, तो आपको करना क्या है, जो बोर्डिंग स्टेशन होता है ना उसे बदल देना, उसे बीच वाला स्टेशन रख देना, खत्म कहानी। तो अगर आपको वेटिंग लिस्ट को लेके कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा।